हेलो बच्चों, आज अपन अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 6 करेंगे। ठीक है, तो ये निर्देश पढ़ेंगे। पहले तो क्या लिखा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनकर सही उत्तर को तालिका में लिखना है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, रमा और रावट में कौन सी बात समान है। पहला, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे अच्छे मित्र बनाते हैं, उन्हें घूमना पसंद है, उन्हें पढ़ना पसंद है। तो क्या जाएगा आंसर, वे दोनों अच्छे चित्र बनाते हैं। तो कुछ आंसर सी आ जाएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सलमा किस काम में अच्छी है। पेड़ पौधे लगाने में, खेलने में, चित्र बनाने में, किताबें पढ़ने में। तो किस काम में अच्छी है सलमा, पेड़ पौधे लगाने में। थर्ड क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो क्या लाभ हुआ, श्याम अच्छा पढ़ना सीख गया, श्याम दूसरों को पढ़ाने लगा, श्याम कविता कहानी लिखने लगा, श्याम अच्छे अंक से पास हो गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी, श्याम कविता कहानी लिखने लगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या, पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया। तो क्या किया, पेड़ों पर नाम की पट्टियाँ लगाई। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या, औषधि पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है। सुंदरता के लिए, दवाइयों के लिए, बगीचे के लिए, घर सजाने के लिए। तो क्या है, दवाइयों के लिए। औषधि पौधे का उपयोग क्या के लिए किया जाता है, दवाइयों के लिए। अब ऐसे ही इसको, इस पूरी तालिका को पढ़ना है। इसमें क्या दिया, प्राणी का नाम दिया है, डायनासोर, नीली व्हेल, उनकी लंबाई ऊंचाई दी है, वजन दिया है और भोजन दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे, इनको अच्छे से पढ़ लेंगे इस तालिका को, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, छठवां, वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम क्या है। तो क्या है सही घटता क्रम, नीली व्हेल, डायनासोर, हाथी, मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग आ जाएगा। नीली व्हेल घटता क्रम पूछा है, तो नीली व्हेल देख लेंगे इस तालिका से। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो कौन है, हाथी। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि में सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन है। तो कौन आ जाएगा, नीली व्हेल और शुतुरमुर्ग, सी आंसर। क्वेश्चन 9 क्या है, तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन सा है। कौन है जलचर प्राणी, नीली व्हेल और मगरमच्छ, जो कि जल में रहते। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है। तो कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है, हाथी, सी आंसर आ जाएगा इसका। इसी प्रकार बच्चों गणित को मैं बाद में बताऊंगी पूरा सॉल्व करके। अब हम देख लेते हैं विज्ञान। ठीक है, भाग 3 विज्ञान। क्या दिया क्वेश्चन, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये जैसे आपतित किरण आ रही है ये, तो परावर्तित किरण कौन सी होगी। तो कौन सी किरण होगी, किरण सा, ये वाली, कौन टी शाटन से, तो ये सा, किरण सी, किरण सा आ जाएगा, सी नंबर का आंसर। निम्न में से संपर्क बल है, तो संपर्क बल कौन सा जाएगा, पेशीय बल। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न कथन से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो क्या नहीं है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना, ये नहीं है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है। इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही। तो किस कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होने के। एक्स एक भौतिक इकाई है जो किन्हीं दो सतहों के बीच स्नेहक के प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित कर रही है। तो किसको प्रदर्शित कर रही है बच्चों, घर्षण को। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन 6वां, दो द्रवों आ तथा वा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरीक्षित्र का प्रयोग किया गया। यह देखा गया कि
संपरीक्षित का बल्ब द्रव आग के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बाग के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? तो कौन सा कारण सही है? बी, द्रव बाग से अच्छा चालक है। तो आंसर क्या जाएगा? बी। क्वेश्चन चित्र में दर्शाए गए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं ABCD क्रमशः हैं। तो क्या है? ABCD क्या है? बी। ए क्या है? अंडा। फिर आ जाएगा बी, अरबी टेडपोल, भात का टेडपोल। सी क्या जाएगा? वयल्स। 8वां क्वेश्चन क्या बच्चों? गत्ते के किसी टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में दिखाए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराग को देखा जा सके? तो किस पर रखें? ऊपर। इसका आंसर आ जाएगा डी। ध्वनि का संचरण होता है केवल ठोसों पर, केवल गैसों पर, केवल द्रवों पर। तो किस पर होता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों पर होता है। ठीक है। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम स्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है। क्यों डालता है वह? तो क्यों डालता है? घर्षण बल कम करने के लिए। ठीक है। तो इसका 10वें का आंसर आ जाएगा डी। इसी प्रकार भाग 4 समाज विज्ञान करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की न्यूनतम आयु सन 1876 ईस्वी में की गई थी। तो क्या की गई थी? 21 वर्ष की गई थी। आंसर क्या जाएगा? ए। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो किससे संबंधित थी? भू राजस्व का निर्माण से संबंधित थी। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो किसने किया था? महादेव गोविंद रानड़े ने। चौथा क्वेश्चन है, खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसको प्रोत्साहन देने के लिए की गई थी? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन प्रदान किया जाता है? तो किस योजना के तहत किया जाता है? मध्याह्न भोजन योजना के तहत। तो आंसर क्या जाएगा? बी। छठवां क्वेश्चन क्या? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है? तो क्या जाएगा? भूपर्पट्टी, सीमा, सियाल, नीफे आ जाएगा इसका आंसर बी। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन 7वां क्या है बच्चों? जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी के पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वर्षा। 7वें का बी, वर्षा। यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? यह स्थायी दुकानों से संचालित होती है, यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। तो क्या जाएगा आंसर? बी, यह सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बालू स्फुटों का निर्माण किससे होता है? हवा से, जल से, हिमनद से, समुद्र। तो किससे होता है? हवा से होता है। ठीक है बच्चों।